ये सॉन्ग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो कल हमने बेसिक देखा था कि ई कॉमर्स है क्या। ठीक है, तो आज हम ई कॉमर्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कौन 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 से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ठीक है, ये चीज़ें रीड करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो पहले काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि सबसे जो मेन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का वो तो द्रास है। ठीक है, सबसे यानी कि बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान द्रास। ठीक है, तो द्रास के बाद हमारे पास फेसबुक भी अवेलेबल है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर भी हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स घर में बैठ के फेसबुक के ऊपर अपनी चीजें सेल कर रही हैं। ठीक है, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। फेसबुक के बाद वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर भी आप अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट करके फिर अपनी एड्स रन करके अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू वगैरह लेते हैं। ठीक है, और मेन जो आता है बाद में बिलासपुर है वो शॉपिफाई। तो मैं दराज से भी ज्यादा शॉपिफाई को रेफर करता हूँ। ठीक है, शॉपिफाई को रेफर करने का मकसद ये है इसमें कि शॉपिफाई पे आप थर्ड पार्टी के जवाब भी नहीं है। ठीक है, आपने किसी थर्ड पार्टी को जवाब नहीं देना किसी चीज का भी। आपने अपना बिजनेस करना है, अपने अपने माइंड से जो भी आपकी अपनी स्ट्रेटजी है अपने यूज करनी है, अपने अपने जो क्लाइंट्स हैं वो अपने खुद डील आउट करने हैं। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी ने आपकी पेमेंट्स नहीं होल्ड करनी, किसी थर्ड पार्टी को अपने अपनी डिलीवरी की चीजें वगैरह नहीं बतानी कि हमने ये चीजें यहाँ से यहाँ जा रही है। जैसे वो डिलीवरी अपनी लॉजिस्टिक वगैरह आपकी हो रही होती है ना, मैंने सारे कुछ थर्ड पार्टी करती है, जैसे दराज में थर्ड पार्टी अपनी लॉजिस्टिक मैनेज करती है। अब उसके बाद जो भी अपनी पेमेंट्स है पहले दराज मैनेज करता है। ठीक है, फिर दराज आपको ट्रांसफर करता है। तो ये सारी चीजें यानी कि टाइम डिले में आ जाती हैं। ऊपर से फिर दराज ने ये भी चीज रखी हुई है कि भाई 14 डेज का टाइम होता है आपके पास। अगर आपको चीज अच्छी नहीं लगी, आप 14 डेज इस्तेमाल करें, अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद वापस कर दें। तो शॉपिफाई पे ये चीज नहीं होती। शॉपिफाई पे आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से जब चाहें उसको अपनी मर्जी से चाहें तो रिप्लेसमेंट ले लें, अदरवाइज रहने दें। अगर आपको पता है कि आपकी चीज अच्छी है, उसकी रिप्लेसमेंट बनती नहीं है, तो आप उस पर रिप्लेसमेंट ले ही ना। दराज पे क्या चीज है कि दराज पे ये है कि दराज पे अगर आपकी चीज अच्छी भी है ना, तो कस्टमर की जो माइंड सेट है आजकल पाकिस्तान के अंदर, वो अच्छी चीज को भी रिटर्न डाल देते हैं। वो चीज जो आपने भेजी होती है वो निकाल के उसके अंदर कोई और चीज डाल के भेज देते हैं। ठीक है, तो शॉपिफाई में आपके साथ ऐसा नहीं होगा कभी भी इंशाल्लाह, क्योंकि शॉपिफाई तो अगर आपने जो चीज भेजी है वही आगे जाएगी। ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास हो गया फेसबुक मार्केट प्लेस। ठीक है, फेसबुक में क्या आते हैं, फेसबुक पेज आता है और मार्केट प्लेस आती है। ठीक है, अब फेसबुक पेज और मार्केट प्लेस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक हमारा फेसबुक का अकाउंट है। ठीक है, अब ये फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पे आप चीजें देखें, यहाँ पे लोग अपनी सेलिंग कर रहे हैं, अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। कोई कुछ लोग अपनी न्यू चीजें सेल कर रहे हैं, कुछ अपनी ओल्ड यूज चीजें सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो अपना बिजनेस बिल्ड करके बैठे हुए हैं, अपना जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे सेल की जा रही है। कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, कोई रिसाइकल वो चीज जो भी यानी कि रैंडम प्रोडक्ट्स आपके पास है वो सारी की सारी यहाँ पे मार्केट प्लेस के अंदर सेल हो रही है। ठीक है, ये पाकिस्तान की मार्केट प्लेस है, क्योंकि फेसबुक अकाउंट जो है ये पाकिस्तान का फेसबुक अकाउंट है। इसके ऊपर जो चीजें सेल हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर सेल हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके पास इंटरनेशनल अकाउंट है फेसबुक का, कोई भी दुबई में, यूएसए में, ठीक है, तो वो आप अपनी जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो आप दुबई में यूएसए में भी इसी फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर सकते हैं। ये फेसबुक का मार्केट प्लेस है, ये हर किसी की फेसबुक के अंदर होता है। ठीक है, कई फेसबुक अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें अनअवेलेबल होता है, उसको अवेलेबल करना पड़ता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये अवेलेबल होता है हर किसी के फेसबुक अकाउंट के ऊपर। ठीक है, सिंपल आपको फेसबुक से आके मार्केट में आ जाए। ठीक है, ये आपका होम पेज होता है फेसबुक का, और ये आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है, और ये आपकी मार्केट प्लेस है। ठीक है, मार्केट प्लेस पर क्लिक करेंगे, सिंपल आप अपनी मार्केट प्लेस में आ जाएंगे और यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट क्या करते हैं, आप किसी से ले रहे हैं थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं किसी के साथ। कल मैंने आपको बताया था ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ठीक है, तो किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को आपने अपने स्टोर के ऊपर सेल करना है अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। वो तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के, फॉर एग्जांपल ये आप एक डॉक्यूमेंट वेबसाइट है, तो टीवी ग्रुप्स अपने जो पेजेस हैं आपके पेज, हर बंदे का पेज फेसबुक पेज बना सकता है। ठीक है, अपने ब्रांड के नेम से जैसे भी उसके सूटेबल लगे। ठीक है, या प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जब आपको ऑर्डर आएगा आपकी वो डिटेल्स हमारे पास आएंगी, हम इंशाल्लाह आपको ऑर्डर को फिल करेंगे, जो आपके अमाउंट्स होंगे वो आपको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है,
तो ये आप खुद अपनी जब आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स होंगी तब भी आपने ये सिस्टम करना है। सिंपल आपने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट करनी है, ठीक है। लिस्ट कैसे करते हैं ये मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे लिस्टिंग करते कैसे हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक तो मार्केट प्लेस होगी, दूसरी चीज होगी पाकिस्तान के मार्केट प्लेस के अलावा फेसबुक के ऊपर वर्क करता है हमारा पेज के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट को चलेगा सिंपल, आप अपनी पोस्ट लगाने पे भी बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर आपका होगा। आपने पोस्ट लगानी है कोई भी, उसका अगर यानी कि प्रोडक्ट आपकी लिख दिया कि ये एलसीडी राइटिंग टैबलेट है और ये इतने का आपको देंगे हम, सिंपल ये लिख के अपना पेस्ट कर देंगे, ठीक है, अंदर वर्किंग का। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, नेट स्लो है थोड़ा। वर्ड्स हैं, मैंने क्या किया इसका टाइटल लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लिक टू बाय डाल दिया, लास्ट का लिंक है ये, सिंपल इसको यहाँ शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है और अपने हैशटैग डाल के इसको सिंपल पेस्ट करते हैं। अब जिस बंदे ने भी आपसे ये चीज लेनी है वो साइड वो आपको मैसेज करेगा या कमेंट करेगा, जैसे भी आपसे वो कॉन्टेक्ट करके आपसे ये चीज परचेज कर लेगा, ठीक है। अब ये आपको पेजेस पास होंगे वो पाकिस्तान के अंदर सेल होंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया आपका ये फेसबुक पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर आपको पेज पेज का बता दिया मैंने। पेज के थ्रू आप अपनी लिस्टिंग सेलिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं और मार्केट प्लेस में कर सकते हैं, ठीक है। अब इन पर बिजनेस करके क्या करना कैसे है वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट वेबसाइट कोई भी आप सिंपल, ये मैंने अभी आपको शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट जो दिखाई दी है हमारी शॉपिफाई की भी, इसको आप सिंपल कोडिंग वेबसाइट भी या वर्डप्रेस भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज होती है वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर बेस्ट होती है। आपने आपको वेबसाइट हो, ठीक है, वेबसाइट आपने डेवलप करवानी है या आप खुद प्रोफेशनलिज्म आपको खुद पता है कि कैसे डेवलप करते हैं अपनी वेबसाइट, तो आपने यही चीज, तो जब आपको ऑर्डर्स आएंगे आपने फुलफिल करवाने हैं या खुद करने हैं या आप वहां पे करवाएंगे, ठीक है। तो शॉपिफाई में यही चीज है, सिंपल वेबसाइट और शॉपिफाई सेम सेम है, ठीक है। और वेबसाइट जो होती है वो उसमें आपका साल का रेंट होता है कि आपने जो भी अपनी वेबसाइट परचेज करनी है उसमें एक साल तक आपको चाहिए। आपने क्या लिखा है सर, परचेज करते हैं products? बिल्कुल, फेसबुक पे लोग परचेज करते हैं प्रोडक्ट। आजकल पाकिस्तान में दराज के बाद फेसबुक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज्यादा सेलिंग हो रही है, क्योंकि हर बंदे के मोबाइल में फेसबुक है, ठीक है। वो हर बंदे के मोबाइल में फेसबुक है, वो आपके साथ वो कॉन्टेक्ट करता है और आपसे चीजें लेता है। लेकिन पाकिस्तानी है हम, माशाल्लाह पाकिस्तानी किसी चीज में पीछे रहते नहीं है, फ्रॉड में तो सबसे आगे रहते हैं। तो फेसबुक पे सबसे ज्यादा फ्रॉड जो होता है वो फेसबुक के ऊपर होता है, ठीक है। लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, फेक फेक अकाउंट बना के आपको चीज दिखाते हैं ओरिजिनल कि ये चीज है और आपको बताते हैं कि भाई हम इसको चीप प्राइस पे दे रहे हैं, बिल्कुल लो प्राइस पे दे रहे हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल रही है, आप लें। लोग क्या करते हैं, वो भी कहते हैं कि यार अगर ये चीज अच्छी हुई तो वो उसको प्रूफ मांग लेते हैं, प्रूफ में उनके पास 36 प्रूफ होते हैं भाई। वीडियो बना के सेंड कर दी, कोई भी पिक्चर सेंड कर दी, जो बंदे को वो अपने ट्रस्ट में ले आते हैं कि बंदा ट्रस्टेड है, उनके साथ ट्रस्ट में आ जाता है, फिर वो ऑर्डर कर देता है। जब वो ऑर्डर करता है, मंगवाया, उसमें सैंडल होता है और उसको जाता है लिपस्टिक होती है, फिर ये सीन होता है, ठीक है। तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फ्रॉड है। तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने आपने ये माइंड में रखनी चीज कि अगर अपना बिजनेस बिल्ड करना है और एक अच्छा बिजनेस बनाना है तो फ्रॉड से दूर रहना है, ठीक है। जो चीज दिखाई है कस्टमर को वही भिजवानी है। तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा सेलिंग है, द्रास के बाद फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सेलिंग के लिए। नहीं, रेंट तो वो ये है ना, तो जो आपने ग्राफ पे आपने वेबसाइट पे रेंट पे करना है वो वेबसाइट का रेंट है। यानी कि जो आपने होस्टिंग परचेज की है, जो आपने डोमेन परचेज की है। डोमेन क्या होती है, जैसे कि ये ऊपर ये आ रहा है आपको यहाँ पे लिखा है वन ड्राइव लाइव डॉट कॉम, ये एक डोमेन है, ठीक है। या कोई भी आपका आपका घर का एड्रेस है, अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो वो आपका डोमेन होगा, ठीक है। अब www.facebook.com ये क्या है, एक डोमेन है। तो जो भी आपने डोमेन परचेज की है, फॉर एग्जांपल आपका नेम है, जो भी आपके स्टोर का नाम है, एनी टाइम टू बाय, www.anytimetobay.com या www.parkpages.com, ये क्या है, ये डोमेन है, ठीक है। डोमेन आपने परचेज की है, उसकी पेमेंट तो आपने देनी है। गूगल से आपने परचेज की है, इंटरनेट से आपने डोमेन ली है, उसकी पेमेंट तो आपको पर ईयरली पे करनी पड़ेगी, ठीक है। डोमेन के बाद आपके साथ चीजें आती हैं, नेक्स्ट चीज होती है होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग होती है आपकी प्रोटेक्शन। आपकी वेबसाइट को हैकर्स से बचाने के लिए, लोकल लोकल बंदों से बचाने के लिए एक चीज यूज की जाती है, उसको कहते हैं होस्टिंग। ये आपकी डोमेन के घर के बाहर होता है सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। वो आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है, समझ लो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपने किया भाई, ज्यादा दराज बेस्ट है फेसबुक? दोनों चीजें ही बेस्ट है, क्योंकि हमने तो बिजनेस करना है, तो हमने तो कोई प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं है। हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी लिस्टिंग करनी है। अगर आप एक चीज सेल कर रहे हैं, राइटिंग टैबलेट, ठीक है, आपने इसको फेसबुक के ऊपर भी सेल करना है, आपने इसको दराज के ऊपर भी सेल करना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट शॉप पे स्टोर है, तो आपने उसके ऊपर भी इसको सेल करना है। ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये चार प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिए। तो ये आपको पता है पाकिस्तान में यही सिर्फ अवेलेबल है। इनके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं ई कॉमर्स का। अब नेक्स्ट वन है, कुछ हाउस वाइफ्स ये बिजनेस कर रही हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं। वो वहाँ पे अपने स्टोरी लगाती हैं, और जिनको कोई चीज़ चाहिए होती है वो उनसे रब्ता करते हैं, फिर वो चीज़ उनसे ऑर्डर करवा लेते हैं। ठीक है, जहाँ तो अगर तो उनके पास वो चीज़ पड़ी है तो वेल बेस्ट, अदरवाइज वो किसी ड्रॉपकीपर से चीज़ उठवा के आगे डिस्पैच करवाती हैं। जी जी, इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी सेलिंग करना सिखाएंगे। वेबसाइट और शॉपिफाई, ये डिपेंड करती है आपकी एडवर्टाइजमेंट स्किल्स के ऊपर। ठीक है, आपकी एडवर्टाइजमेंट स्किल्स कैसी हैं? अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, तो आप इस पे अच्छी ले सकते हैं, सेलिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो कहते हैं ना कि स्किल्स नहीं है आपके पास एड रन करने की, मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है ना, एडवर्टाइजमेंट इनके बेस पे ही आपकी आपका बिजनेस होता है, एड्स वेबसाइट पे, शॉपिफाई पे। ठीक है, तो इस पे सेलिंग आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन बात इसमें ये है कि अंदर की कि आपको एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए, आपको एड्स रन करनी आनी चाहिए, आपको पता हो कि टिकटॉक पे एड कैसे रन करनी है। ठीक है, और आपको शॉपिफाई पे एड कैसे रन करनी है। ठीक है, देखिए जी, आपने एक वेबसाइट डेवलप करवा ली, ठीक है, वो आपने खुद करवा ली, या आपने किसी से करवा ली, डेवलपर से। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो बजट है वो आपके पास प्रोडक्ट का है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट्स अपनी नहीं है, ठीक है, किसी ड्रॉप शिपिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो भी वेल बेस्ट है। ठीक है, थर्ड चीज ये है कि आपके पास इतना बजट तो होना चाहिए कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, उस उनके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आएगी, डिजिटल मार्केटिंग की जो कॉस्ट आएगी, वो आपके पास होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं, तो आपके पास 20,000 का बजट होना चाहिए अपनी एड्स रन करने के लिए पर मंथ। ठीक है, 20,000 की एड्स अगर आप अपने स्टोर के ऊपर रन करते हैं, तो आप उससे इजीली 2 लाख 3 लाख की सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इजीली 3 लाख 4 लाख की सेलिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये कुछ चीज आजमाई भी। हमने 22,000 की एडवर्टाइजमेंट की थी, लिस्टिंग हमने एड रन की 22,000 की टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और उसके बेस पे हमने जो सेल्स जनरेट की थी वो थी ऑलमोस्ट 4 लाख की। ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट वगैरह वो साइड पे रही सारी चीजें। ठीक है, लेकिन जो उसमें मैंने सेलिंग की बात बता रहा हूँ, सेल वो आती है अगर आप एड्स रन अच्छे करते हैं, तो उसमें जरूर सेलिंग आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, अब ये प्लेटफॉर्म है, आपको पता चल गया कि ई कॉमर्स में ये वाले प्लेटफॉर्म है, फेसबुक वेबसाइट, वाव कॉमर्स भी कहते हैं वेबसाइट को। ठीक है, तो दराज और शॉपिफाई। ठीक है, और फेसबुक वेबसाइट दराज शॉपिफाई पे करने का काम कैसे करना है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब इन सबसे पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स कर रहे हैं ना आप, तो ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो आपको एक अपना माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका अपना माइंडसेट एक आपने स्टेब्लिश किया हुआ है, कि माइंडसेट कि मैंने ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस करना है, या कोई भी बिजनेस करना है, हर बिजनेस का एक माइंडसेट होना चाहिए। पहले आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपके पास, आपको पता होगा कि बिजनेस कैसे रन करना है अपना। ठीक है, हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है। ठीक है, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप जब हर चीज सीख लेंगे, आपका अपना माइंडसेट होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपका माइंडसेट हो सकता है मुझसे भी बेहतर हो, और इंशाल्लाह जरूर होगा। ठीक है, हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है। ठीक है, तो माइंडसेट में मेजर वो जो ये 5 पॉइंट्स है, वो ये होता है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, हाउ टू अचीव योर गोल। ठीक है, हाउ टू सस्टेन योर गोल। ठीक है, हाउ टू स्केल योर गोल। ठीक है, डिफिकल्टीज। ठीक है, अब ये चीजें हैं क्या? सबसे पहले जो आपका माइंडसेट में चीज आ रही है, गोल। वो गोल आपका क्या है? ठीक है, अब गोल की बात करें हम, तो आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक माइंड में एक अपना गोल बना लेना कि यार
एंड द मंथ एंड मैंने इतनी सेविंग जनरेट कर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। आपने ऑलमोस्ट फर्ज कर ली, हम 1 लाख फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। हमने 1 लाख फर्ज कर ली कि ये हमारा क्या है, गोल है, ठीक है, ये हमारा गोल है। अब आपका 1 लाख का गोल है, तो आपने 1 लाख अचीव करना है 1 मंथ के अंदर, ठीक है। वो स्टार्टिंग में तो आपको 1 लाख नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट में तो आपका ऑलमोस्ट 50 अबाउट भी हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। अब 1 लाख आप अचीव करने, आपने 1 लाख का गोल बना लिया, ठीक है। अब 1 लाख को गोल को कंप्लीट करने के लिए आगे वाले आपके जो सारे स्टेप होंगे, ठीक है, कि हाउ टू अचीव, अचीव में आपने अपना गोल कैसे अचीव करना है, ठीक है। अब हम ई कॉमर्स के बंदे हैं, तो जाहिर बात है हमने चीजें सेल करनी है, ठीक है। ऑनलाइन चीजें सेल करनी है, तो हमारी अचीवमेंट में क्या चीज आएगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है, ठीक है। आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, और कौन सी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी। अब अब हम अपने गोल तक कैसे जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने गोल तक कैसे जाएंगे। अब एक प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की है, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट दे रही है 1000, ठीक है। अब जाहिर बात है, अगर एक प्रोडक्ट आपको 1000 का प्रॉफिट दे रही है, तो वो कितने पीसेस इसके सेल करने पड़ेंगे पर मंथ, ऑलमोस्ट 100 पीसेस आपको सेल करने पड़ेंगे इसके 1 मंथ, ऐसे ही है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में आगे पीछे हो जाए, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो 1000, आप एक प्रोडक्ट है आपका, वो आपको 1000 जनरेट करके दे रहा है एक ऑर्डर के पीछे, ठीक है। एक एक ऑर्डर में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1000। और आपको पर मंथ कितने पीस सेल करने पड़ेंगे, 100 पीस सेल करने पड़ेंगे पर मंथ, ठीक है। अब आप 100 पीस सेल करेंगे तो आपका 1 लाख बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक प्रोडक्ट है, वो मुझे 500 का प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट 500 का प्रॉफिट दे रही है, मुझे इसके कितने पीसेस सेल करने पड़ेंगे, सारी बात है, इसके मुझे 200 पीस सेल करने पड़ेंगे, ऐसे ही। अब एक प्रोडक्ट मुझे 100 का प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसके कितने पीस सेल करने पड़ेंगे पर मंथ, सारी चीज बात समझ की, समझ में। अब मेरा गोल 1 लाख का है, तो मैंने 1 लाख अचीव करना है, तो 1 लाख अचीव करने के लिए मुझे प्रोडक्ट भी तो ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो मेरे गोल को कंप्लीट करे, मेरे गोल को अचीव करे, ठीक है। अब मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है जो मुझे 100 रुपीज दे रहा है पर ऑर्डर, 100 रुपीज दे रहा है, सारी बात है। मैं 1 मंथ के अंदर कितने ऑर्डर उठाऊंगा, 1000 ऑर्डर। अब ये इतने ज्यादा ऑर्डर उठाना कौन सा ईजी है। अब आपको 1000 ऑर्डर उठाने के लिए अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपका एडवर्टाइजमेंट में अच्छा खासा बजट आएगा, आपकी पोस्ट आएगी फेसबुक एड्स के ऊपर, टिकटॉक एड्स के ऊपर, ठीक हो गया। अब एक मिनट आपको 500 प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। अब 500 प्रॉफिट जो दे रही है, अब 1 मंथ के अंदर 200 ऑर्डर उठाना इजी है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। हमने खुद 1 मंथ के अंदर 200 से ज्यादा ऑर्डर उठाए हैं, तो इस चीज के प्रूफ भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो 200 ऑर्डर उठाना, 200, 240, 50 ऑर्डर उठाना ये पॉसिबल है। अब 250 से ज्यादा ऑर्डर उठाना पॉसिबल तो है, लेकिन जीरो ख्वार हो जाता है बंदा, इतने ऑर्डर उठाता उठाता बंदा, इतने बंदे के पास अब टाइम, टाइम को मैनेज करना है आपने। आपकी 100 मसरूफियात होंगी, सारा दिन तो आप एक्टिव नहीं कर सकते। अब जाहिर बात है, जिस बंदे ने ये 1000 ऑर्डर उठाए हुए हैं, तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया होगा इस 1000 ऑर्डर को उठाने में, ठीक है। तो हर वक्त तो आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब एक बंदा जो 1000 ऑर्डर उठा रहा है पर मंथ, उससे जाहिर बात है वो ऑलमोस्ट 34 ऑर्डर उठा रहा है पर डे, ठीक है। 33 34 ऑर्डर उठा रहा है, एक ऑर्डर उठाते ही अगर आपसे कोई एक ऑर्डर दे रहा है आपको, आपसे पहले सेटिस्फाइड होगा, आपसे बातें, आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है, इसका मटेरियल कैसा है, ये ओरिजिनल है, ये इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, इसकी वारंटी है, वो आपसे टैकल करेगा, तो बहुत वो नॉलेज लेगा आपसे इस प्रोडक्ट के बारे में, फिर आपसे ऑर्डर करेगा वो, ठीक है। और कुछ होते हैं विदाउट, क्या इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं वो 100 में से 10 होते हैं, बाकी 90 जो होते हैं वो आपको पहले पहले सर्फ आते हैं, फिर आपको ऑर्डर करते हैं। अब आप देख लें, जो बंदा एक दिन में 33 34 ऑर्डर उठा रहा है, तो वो कितना टाइम दे रहा होगा पर कस्टमर को,
अब जो अब अगर वो 33 34 ऑर्डर उठा रहा है, 33 ऑर्डर उठा रहा है, तो वो कौन बोल रहे हैं? भाई अगर 100 से बात करता है, तो 100 से भी 33% कस्टमर रहेंगे तो सेटिस्फाई होकर करते हैं। तो इसलिए उस बंदे को अच्छा खासा टाइम चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए उसको काफी। इतना टाइम तो बंदे के पास अब होता नहीं है। आजकल की जो कंडीशंस है बंदे की, हर बंदे की अपनी फॉर्म मसरूफियत है। अब ई कॉमर्स जो कर रहे हैं मतलब वो पार्ट टाइम कर रहे हैं। आप में से हाफ जो है वो पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स को, तो पार्ट टाइम करने वाले बंदे के लिए तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो ऐसे प्रोडक्ट उठाए जो उसको उसको ग्रोथ को क्लियर करे। ठीक है। अब एक बंदा जो प्रोडक्ट्स जिसने सेलेक्ट किया है उसको कितना जनरेट दे रही है, वो प्रोडक्ट 1000 निकाल के दे रही है पर ऑर्डर। ठीक है। उसने पर मंथ में कितने ऑर्डर उठाने हैं? 100 ऑर्डर उठाने हैं। ठीक है। तो जाहिर बात है एक दिन में वो कितने ऑर्डर उठा रहा होगा? 3 से 4। अगर अब 3 से 4 ऑर्डर उठाना बहुत ही इजी है, एक दिन में 10 10 15 15 ऑर्डर इजी बात है। बिल्कुल इजी निकलते हैं 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपकी स्ट्रेटेजी आपके प्लान्स अच्छे हैं, तो आपको आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट हो वो ऐसी हो वो आपके गोल को क्लियर कर रही हो, आपके गोल को इजी अचीव अचीव कर रही हो। ठीक है। अब एक बंदा जो दिन के 3 से 4 ऑर्डर उठा रहा है, जानी बात है वो दिन का एक आधा घंटा घंटा दे रहा होगा अपने इस बिजनेस को, 2 घंटे दे रहा होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो अब प्रोडक्ट अचीवमेंट में क्या था कि आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो आपके गोल को अचीव करे। ना कि आपको रीलो प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट आपने खाली कि आपको 100 का प्रॉफिट दे दी, तो रीलो प्रोवाइड कर देगी पर डे। ठीक है। इतना तो आपका काम नहीं होगा। तो आपने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट उठानी है जो आपको अच्छा खासा प्रोडक्ट दे, अच्छा खासा प्रॉफिट दे। ठीक है। और अगर वो अच्छा प्रॉफिट दे रही होगी तो आपका अच्छा गोल भी अचीव करके देगी आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज है? हाउ टू सस्टेन। अब सस्टेन क्या होती है? सस्टेनेशन होती है कि इसमें हम ई कॉमर्स वाले बंदे अकाउंट अपने प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो हाउ टू सस्टेन में आता है सप्लायर सिलेक्शन। अब सप्लायर सिलेक्शन क्या चीज है? अब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर एड रन कर दी, आपकी प्रोडक्ट है राइटिंग टैबलेट, उसके ऊपर आपने एड रन कर दी, डेली बेस पे आपको 15 20 ऑर्डर कर रहे हैं उस पे। अब वो प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट ऑर्डर ले रहे हैं। अब उस बंदे के पास अगर स्टॉक हो जाए, आपको डेली बेस पे ऑर्डर आ रहे हैं, 15 15 20 ऑर्डर आ रहे हैं, और एड रन की हुई ऐसे ही है। अब आपने एड की हुई थी, वो क्या हुआ कि आपने इधर आपकी एड की भी कॉस्ट चली गई, इधर से आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा, और आपकी पेमेंट भी वेस्ट होगी, आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी। ठीक है। तो हमेशा ऐसा सिलेक्शन सिलेक्ट करना है एज अ फिजिकली। आप जब प्राइवेट लेबलिंग भी करेंगे या ड्रॉप भी करेंगे, आपके पास ऐसा सप्लायर होना चाहिए जिसके पास स्टॉक जितना बड़ा है उतना बड़ा होगा। ठीक है। अगर तो आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं मेरे पास 10 से 20 पीस पड़े हैं, मैं 1 से 2 दिन की ऑर्डर करूंगा, इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं करूंगा। क्योंकि अगर ठंड में की ऐड जाएगी तो जाहिर बात है मेरी डेली बेस पे 10 ऑर्डर जा रहे हैं, तो ये तो मेरे 2 दिन में खत्म हो जाएगी, कल दिन का अपना से ऑर्डर नहीं करूंगा। तो आपको 2 दिन की ऐड चला के बस कर देना, तो उसमें कर रहा है आपके साथ, आपको यही है जो उस बंदे के पास करता है स्टॉक, पता नहीं कितना ठीक है। नहीं आप ये इस बंदे के साथ बैठी काम कर रहे हैं, मेरे साथ वाले 10 बंदे और काम कर रहे हैं इस बंदे के साथ। अब हम 10 बंदे में अगर इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्या इसी प्रोडक्ट पर लगानी है ना, जो ट्रेंडिंग में होगी प्रोडक्ट, जो ऑलमोस्ट ज्यादा सेल हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें भी वो चीज पता है, हम भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर है, हमें भी पता है कि ये चीज ज्यादा सेल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? मैं भी उसके ऊपर ही ऐड रन करूंगा। तो मुझे भी 10 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे साथ वालों को भी 10 ऑर्डर आ रहे हैं, वो चीज तो एक दिन में एंड हो जाएगी। हमारे सप्लाई को किया तो स्टॉक हो जाएगी। आपने बजट लगाया हुआ है 3 दिन का अपनी ऐड के ऊपर, 3 दिन तक आपकी ऐड चल रही है, आपके हिसाब से तो 3 दिन आपने अपने इस प्रोडक्ट को लेकर चलना था, तो वो तो एक दिन में खत्म होगी, बाकी 2 दिन की तो पेमेंट आपकी वेस्ट होगी। ठीक है ना? तो हाउ टू सस्टेन में आता है कि आपने ऐसा सप्लाई सेलेक्ट करना है जिसके पास बल्क क्वांटिटी में मटीरियल हो। ठीक है। बल्क क्वांटिटी में से मुराद ये है कि उसके पास इतने इतनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए कि आप अगर पर मंथ भी ऐड चल रही है तो उसके पास स्टॉक बड़ा हो। ठीक है।
आपके पास अगर इतना बजट है एड रन करने का, तो आपने एक मंथ की एड रन की है तो उसके पास एक मंथ का स्टॉक होना चाहिए। या अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट लेबलिंग में अगर एक मंथ तक एड रन करके, तो आपके पास प्राइवेट लेबलिंग में इतना स्टॉक होना चाहिए आपके पास अपना, कि आप एक मंथ तक उस एड को लेके चल सकें। तो जाहिर बात है, अगर हमने एक प्रोडक्ट को, अगर हमने ब्रांडिंग प्रोडक्ट को निकाला है, तो उसमें से हम एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के ही वापस आएंगे ना, ऐसे तो नहीं उसको छोड़ सकते। ठीक है, और उसमें मेहनत की है तो जाहिर बात है उसमें से अपना प्रॉफिट जनरेट करके वापस आएंगे। तो उस सिचुएशन में आता है सप्लायर सिलेक्शन। आपने एक अच्छा सप्लायर सिलेक्ट करना है जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हो, अगर आप ड्रॉप भी कर रहे हैं। अदरवाइज आप खुद सप्लायर हैं, तो जाहिर बात है कि आपके पास इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए कि आप अपने इस प्रोडक्ट के अंदर से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। क्योंकि अगर आज ये ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट है, तो ये आज आपको पता है तो कल मुझसे दोस्त और भी लोग बताओगे। तो जितना अच्छा अपनी स्ट्रेटजी यूज करेगा, जितनी अच्छी कंपेन्स रन करेगा, वो उतनी जनरेट लेके चला जाएगा। तो एक प्रोडक्ट का, ऐसी प्रोडक्ट कोई बहुत कम होती है जो लाइफ टाइम चलती है। ऑलमोस्ट जो भी प्रोडक्ट होती है 2 माह 3 माह तक उसका ब्रांड खत्म हो जाता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाती है। तो आपने 2 माह 3 माह के अंदर अंदर ही अपना इतना प्रॉफिट जनरेट करना होता है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आप जाएं तो आप इजीली उस पर एक स्टेबलिश अपना रेवेन्यू जनरेट कर। ठीक है, हाउ टू सस्टेन में आपको समझ आ गई कि आपने एक अच्छा सप्लायर सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाउ टू स्केल। अब स्केल क्या है? अब स्केल ये है कि आपने अब एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो अब वो आपका बिजनेस है। मतलब उसको, अच्छा, अब अगर आपने अपना गोल सेट किया हुआ 1 लाख का, ठीक है, अब आप इसको स्केल तो करना है ना। अब आप सारी उम्र आपने 1 लाख पे तो नहीं रहना, अब 1 लाख से आपने 5 लाख पे तो जाएंगे ना, 2 लाख पे जाएंगे, 3 लाख पे जाएंगे, फिर 5 लाख पे भी जाएंगे ना आप। तो ये क्या है आपका स्केल आता है। ठीक है, अब आपने 1 लाख पे बना रहे थे, ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, आपने 1,000 कितनी सेल कर दी, 100 सेल कर दी। ठीक है, आपका 1 लाख बन गया। ठीक है, अब आपने, अगर आप 5 लाख को ऐसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आपने 1 लाख वाले प्रोडक्ट को और 1,000 वाले प्रोडक्ट को 100 सेल करना है। अब वही चीज अगर इधर आ जाए कि आपने 1,000 वाले प्रोडक्ट को 500 बार सेल करेंगे, तो आपको 5 लाख बनेगा ना। तो अब मैंने जो लाख लाख तक बोला कि यार अगर आपको 200 रुपये निकलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे ये लगता है कि 500 बार सेल करना है, तो ये तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ये बात कोई नहीं हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऐसी 5 पेज और सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप ऐसी 5 पेज मोर सिलेक्ट करेंगे जो आपको कितना प्रॉफिट बना के देंगे, 100, सॉरी 1,000 पर ऑर्डर। समझ आई? तो ये आपने एक प्रोडक्ट पे काम किया, ठीक है, वो आपको 1,000 बना के दे रही थी इजी। ठीक है, इसके आपने 100 पीस सेल कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऐसी 5 पेज और रख ली। ठीक है, उन पे भी कंपेन रन की, उन पे भी कंपेन रन की, उनके भी आपको ऑर्डर लाना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब अगर इधर आप ऐसी प्रोडक्ट पे आप पहले हंड्रेड से क्या कर रहे थे, सारी बात है भाई, आपकी और भी कॉस्ट कम आ रही है, आपको ऑर्डर और कम हो जाएंगे। ठीक है, आपने यानी कि एक मंथ के अंदर कम से कम ऑर्डर उठा के अपना स्केल अप कर लेना है। ठीक है, समझ आई इस बात की कि हमने क्या करना है। हमने अगर पहले एक ऐसी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की थी जो हमें 1 लाख बना के दे रही थी, अब हमने वैसी ही 5 प्रोडक्ट और सेलेक्ट कर लेनी है जो हमारे 100 के अंदर हमें 5 लाख बढ़ा के दे रही है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये आपका स्केल अप है। स्केल अप में यही चीज होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को कैसे स्केल करना है। ठीक है, अच्छा ये रिकॉर्डिंग का टाइम एंड होने लगा है, मैं दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है, इसी लेक्चर में भी 2 बातें रहती हैं और बताने वाली, मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ इसका।